आज हमारी कहानी शुरू होती है अनिल से, जो 2 साल से पहले। ये लो भाभी, आज की कमाई 100 रुपए इनाम मिला है। आग लगे तेरे मरे इनाम को कोई काम ना धाम। कुछ समय ऐसा ही चलता है। एक दिन, देवर जी शादी कर लो, तुम तो कोई काम नहीं करते, कम से कम तेरी बीवी तो घर का काम करेंगी। ठीक है, शादी कर लेता हूँ, पहले मुझे 40 का होने दो। क्या 40 साल का होगा तब करेगा शादी? अरे भाभी, वो भी तुम्हारे लिए शादी करूंगा, वरना नारी नरक का द्वार है। पहलवानी के चक्कर में तेरी अक्ल को जंग लग गया है। जाकर सब्जी लेकर आनी तो खाना नहीं बनेगा आज। अब आता है हमारी कहानी में ट्विस्ट। अनिल बाजार में सब्जी लेने जाता है और वहाँ जैसे ही खुशी को देखता है, पहली नजर में प्यार हो जाता है। अरे ऐसे क्या देख रहे हैं, क्या लेना है आपको? तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? मुझे सब्जी लेना है। पिताजी अभी बाहर गए हैं, आप मुझे बोलिए क्या लेना है। अनिल खुशी को देखता ही रह जाता है, लेकिन क्या करे बेचारा, सब्जी तो लेकर जाना ही पड़ेगा। फिर वो सब्जी लेकर घर चला जाता है। आगे की कहानी। अगले दिन अनिल अपने दोस्त रोहित के घर जाता है। ये पागल की तरह अपने आप में क्या मुस्कुरा रहा है? बात ये है कि मुझे प्रेम हो गया है। क्या तुझे? और प्रेम यह कैसे हो गया भाई? यार मजाक मत उड़ा, सच में मुझे प्यार हो गया है। अब बता मैं आगे क्या करूं? मतलब मामला काफी आगे बढ़ गया है। प्रेम का मतलब समझते हो? हाँ, प्रेम मतलब प्यार, शादी नहीं, प्रेम का मतलब है ओखली में सर देना। ओखली में सर दोगे तो मुसलों की धना धन मार पड़ेगी। मैं सब कुछ झेल लूंगा रोहित, में तो जान हथेली पर कर दुनिया वालों से। बस ये रास्ता जो है ना, बड़ा टेढ़ा है। अच्छा एक बात बताओ, ये जो तुम्हारा प्रेम है कब से चल रहा है? यही कोई 7 दिन और 9 घंटे। रोहित अनिल को एक प्रेम पत्र लिखने को कहता है। ऐसा ही करता है। प्रेम पत्र लिखकर एक बच्चे से खुशी तक पत्र भेज देता है। ये ले, इस पत्र को पढ़। कौन है यह लड़का? मेरे मोहल्ले का लड़का है। तुझे पता है, आज तक ये किसी लड़की के पीछे नहीं भागा। तो क्या तू इसके पीछे चक्कर लगाती रहती है? काश ऐसा होता, क्लास में बैठे बैठे इसी का ध्यान करती रहती हूँ। मुझसे तो पढ़ाई लिखाई भी नहीं होती। ऐसी बात है? अच्छा वो लड़का पढ़ा कितना है, क्या करता है? हाई सेकेंडरी तक और कसरत करता है। मेरा मतलब है काम धंधा क्या करता है, कमाता कितना है? बस यही आकर मेरी ट्रेन पैसेंजर बन जाती है, कुछ नहीं करता। खुशी देख, दुनिया की बात ये है कि तू जिससे के साथ प्यार करती है, घर बसाना चाहती है, वो क्या कमाता, कितना कमाता, पैसा गाड़ी रोमांस का जमाना नहीं है आजकल। उसको एक पत्र लिख। यानी दुनिया इतनी तरक्की कर गई और हमें खबर तक नहीं हुई। जो काम करो, पहले धंधे की बात। प्रेम के अखाड़े में पहला कदम रखा तुमने और पहले दाव में चारों खाने चित। अब क्या करूं? कोई नौकरी भी करूं तो 10-15 हजार से ज्यादा नहीं मिलेगा। कौन देगा मुझे 25,000? कोई नहीं देगा। कोई धंधा शुरू करूं? अरे धंधा शुरू करना कोई आसान काम है क्या? कोई भी धंधा शुरू करने में पैसा तो लगता है। बिना पैसे का कोई धंधा? बिना पैसे की कोई चंबल जैसी कोई डाकू पार्टी तो बन सकती है, और शायद बनती भी हो। लेकिन एक दिन जब डाकू अनिल को फांसी हो जाएगी, तब श्रीमती खुशी देवी किस विधवा आश्रम की शोभा बढ़ाएगी। अरे नहीं अनिल, ऐसे उदास नहीं होते। ये जो प्रेम का मामला होता है, दिल का मामला होता है, पैसे धंधे से नहीं। अनिल अगले दिन खुशी को पत्र भेजकर मिलने की बात करता है। खुशी मान जाती है और मिलने के लिए अपनी दोस्त अनीता के साथ आ जाती है। बहुत बोल रही थी, देर हो गई। देर अभी तक नहीं आया, देख लगता है किसी फटीचर से नाता जोड़ा है। चल यहाँ से। थोड़ी देर और अनीता अनिल आता ही होगा। यह जगह दूर भी तो है। दूर हमारे लिए नहीं है क्या? हम ठीक समय पर कैसे पहुँच गए, बात करती है। सॉरी, मुझे आने में देर हो गई। कोई बात नहीं, ऐसे ही बहुत सारी बातें होती है और अनीता की गलतफहमी दूर हो जाती है। उसे यकीन हो जाता है कि इन दोनों का प्रेम सच्चा है। अगले दिन खुशी के घर उनके मोहल्ले का एक आदमी खुशी और अनिल के बारे में उसके माता पिता को सारी बात बता देता है। लड़की को पढ़ाना जरूरी था। देख लिया, पढ़ा के क्या कर रही है, सब तुम्हारे किए का फल है। वाह, घोड़े की बला तबेले के सर, तुमने तो मुझे बिना माँ बाप का समझ रखा है ना। जब चाहा झाड़ दिया। हिम्मत हो तो उसको झाड़ो जिसने यह कसूर किया है। किसने किया है कसूर? इंदिरा गांधी ने किया है। उसी ने कहा है, लड़कियों को पढ़ाने के लिए जाकर उसको बोलो। देखो, मेरी नजर में 3 लड़के हैं, उसमें से एक पसंद करो और करा दो इसकी शादी, समझे? चलो ठीक है। मैं ये शादी नहीं करूंगी। अच्छा हुआ बेटी,
तू आ गई। देख माँ बाप जो करते हैं बच्चे के भले के लिए करते हैं। अजय तो अच्छा लड़का है, एक लौता है, घर पर राज करेगी तू। बाबूजी, जिस तरह माँ बाप बच्चे को पैदा करते हैं उसी तरह किसान फसल पैदा करता है। गन्ने की फसल पैदा करता है, फिर उसका तेल निकाल देता है, लेकिन औलाद के साथ ऐसा तो नहीं किया जाता। हम तेरा तेल निकाल रहे हैं। शादी तो मेरी होने वाली, इसलिए इसमें मेरी मर्जी होनी चाहिए और मैं अनिल से ही शादी करूंगी। शादी तो तेरी अजय से ही होगी, और वो भी 15 दिन के अंदर, समझी। आज से तेरा घर से बाहर निकलना बंद। उस लफंगे अनिल से शादी करेगी। देखती हूँ कैसे करती है। जब यह बात अनिता को पता चलती है, अनिल को यह बात बताने के लिए उसको ढूंढने लगती है। एक दिन उसको पता चलता है कि अनिल जॉब करने लगा है। अनिता अनिल को ऑफिस के बाहर मिलने बुलाती है। मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी, मैं खुशी के घर से आ रही हूँ। उसको घर से बाहर निकलने नहीं दे रहे हैं। क्यों, क्या हुआ है? तुम दोनों के प्यार का पता उसके घर वालों को चल गया है। जल्द ही उसकी शादी कर देंगे। कुछ करो। अब मैं क्या करूं? सुबह दिन निकलने से पहले खुशी को अपने साथ लेकर आ जाओ। मैं तुम्हारी शादी करा दूंगा। उसके बाद कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अनिल ऐसा ही करता है, खुशी को अपने साथ भागाकर लेकर आ जाता है। तो इस तरह खुशी और अनिल की शादी हो जाती है और कुछ समय बाद उनके घर वाले भी उनकी शादी स्वीकार कर लेते हैं। सब खुशी खुशी रहते हैं।